के डी के क्लासेस में आप लोगों को आज स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था इनमें से किसने लागू की? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आप नोट में देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस से मैं फैक्ट वाली चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो नोट में आप लोग देख रहे हैं सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए जो यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ की गई थी। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 2। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। मैं लॉर्ड कैनिंग से इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ, तो आप लोग लिख लेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है आपका। 1857 की क्रांतिकारी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3 जानेंगे। प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से मैं फैक्ट वाली चीज़ें बताना चाहता हूँ, आपका नोट्स में लिखा हुआ है। सिंचाई की व्यवस्था और शिक्षा संबंधी सुधार ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है, जो वो बम्बई से थाने के बीच था और इसकी दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, और ये रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक बूटी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 4 जानेंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, मैं इससे फैक्ट वाली चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में की गई। ठीक है, फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 5। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके शासनकाल में की गई? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेबल, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेबल। ठीक है, लॉर्ड बेबल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो है कैबिनेट मिशन भारत पहुँचा वो लॉर्ड बेबल के शासनकाल में ही पहुँचा था। ठीक है, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई आपके 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद तुरंत 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 6। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से मैं फैक्ट वाली चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रेलवे लाइन का गठन 1905 में किया गया जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे रेलवे लाइन का जो गठन किया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक, हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 7। सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके शासनकाल में की गई? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन
बी में लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं नोट्स में लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से लेके 1835 तक भारत में शासन किए। ठीक है, इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार में इनका बहुमूल्य योगदान था। तो आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, हाँ, इनका शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार और सरकारी सेवा में इनका सबसे बड़ा बहुमूल्य योगदान था। ठीक है, हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 8, आर्य समाज की स्थापना इनमें से कौन किया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग जानेंगे दयानंद सरस्वती का मूल नाम जानेंगे। ठीक है, बचपन का नाम जानेंगे। तो इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। ठीक है, सभी क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 9 जानेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना इनमें से किसके शासनकाल में की गई? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। आप लोग लिख लेंगे, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई वो 1906 में की गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का ये शासन था आपका 1845 से लेके 1914 तक। ठीक है, नोट्स में आपका लिखा हुआ है, लिख लेंगे। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 10, असहयोग आंदोलन इनमें से किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ठीक है, यह शुरुआत की गई। तो आपका ऑप्शन है ए में लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नोट्स में आपका लिखा हुआ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, नोट्स में लिखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।